दावे करते थे, बहुत सारे लोग उस कंपनी से भी है। क्या ऐसी फीलिंग आपके अंदर आया पे आउट को लेकर, सिस्टम को लेकर? पहला बार तो आपकी आत्मा, आपकी जमीर जागी है कि मैं अमीर बन सकता हूँ। आज तक हम लोगों की आत्मा, हम लोगों की दिल ही गवाही नहीं दिया कि हम अमीर बन सकते हैं। और यहाँ पे मेरे जैसा इंसान अगर बन सकता है तो आप लोगों में से 40 लोग जो उपस्थित है सब लोग बन सकते। इसलिए बन सकते कि मैं आपको अपने बारे में बताता हूँ। 2003 से 2006 तक नेटवर्क मार्केटिंग किया, मेहनत 3 साल पागलों की तरह किया, फिर लास्ट में मुझे क्विट करना पड़ गया। कारण क्या था? मैं एक अच्छा इंसान बनना चाहता था और उस अच्छे इंसान की कड़ी में हमारा फेस वैल्यू खराब हो रहा था, क्योंकि बाइनरी कॉन्सेप्ट था। और 2003 से 2006 तक मैंने जो एनालिसिस किया तो जितनी ज्वाइनिंग हमने लाई उसका 90% लोगों का पहला पे आउट नसीब नहीं हुआ। इसलिए मुझे वो सोच छोड़ना पड़ा। उसके बाद हमने इस नेटवर्क मार्केटिंग को छोड़ दिया और अपने जीवन को संवारने के लिए, अपने जीवन को बनाने के लिए हमने ट्यूशन का रास्ता चुना और उसी से बहुत सारे दोस्तों को हमने पैसे को रिटर्न किए। बहुत सारे दोस्तों, चाहता तो नहीं देता, लेकिन यहाँ पे मैंने अपने जीवन में एक चीज सीखा है कि जहाँ पे दोस्त बचता हो और बीच में पैसा आ रहा हो तो अपने पैसे को कुर्बान कर देना और अपने दोस्त को बचा लेना। मैंने ये सिद्धांत पे काम किया। जितने दोस्त को हमारे पैसे लगे थे सबको मैंने ट्यूशन पढ़ा पढ़ा कर रिटर्न किया। सुबह से शाम तक मेहनत करता था, लेकिन आखिरी में पता चलता था मेरे हाथ में कुछ नहीं बचा, क्योंकि लोगों को देने में चला जाता था। पूरे ट्यूशन काल में 2006 से 2009 तक जो मैंने फुल टाइम ट्यूशन पढ़ा है उससे सिर्फ मैंने एक LG का टीवी खरीद पाया और दोस्तों को रिटर्न करने में ही 3 साल लग गए। ट्यूशन पढ़ाता था, भगवान को कहता था कि मैंने कौन से ऐसे बुरे कर्म किए जिसका सजा मुझे मिल रहा है कि मैं अपनी मेहनत का सारा पैसा लोगों को दे रहा हूं, जबकि मेरी गलती भी नहीं थी। साथियों, ऐसे करके हम उस कड़ी से निकले। फिर हम जॉब की तरफ गए। नेटवर्क मार्केटिंग को भूल ही गया था मैं। फिर 2009 में मैं लिलीपुट कंपनी में एज ए अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम किया। फिर 2009 से लेकर 2012 का सफर जॉब का रहा। उतार चढ़ाव आए, जैसे ही शादी होने लगा 6 महीना नहीं गुजरा था मेरा वहां पे रिसेशन आया पूरे वर्ल्ड वाइड और हमारी नौकरी चली गई। फिर जैसे ही मैं आया दिल्ली, उसके बाद देखा पैसे कितनी तंगी हो गई। फिर मैंने सोचा नहीं, अपनी वाइफ के लिए, अपनी फैमिली के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मैंने सेल्समैन का जॉब स्टार्ट किया। अकाउंट डिपार्टमेंट में था, लेकिन मैंने 6,000 की नौकरी सेल्समैन की। वहां भी मैंने मेहनत की। 6 महीने मेहनत में हम सीधा फिर से अकाउंट्स में आ गए, उसी कंपनी में आ गए। फिर 2009 से 2012 तक इसी सिलसिला से चलता रहा। फिर हमने 2012 में हमारे किए हुए कर्म का फल मिला। जब हमारे बॉस हमसे बहुत सेटिस्फाइड होते थे, बहुत खुश रहते थे। जिंदगी में एक भी काम हमने कभी भी, हमारे डिक्शनरी में मैं आपको बताता हूं कि मेरे जीवन काल में एक वर्ड है जिसका नाम है नो, वो मैंने आज तक बोला ही नहीं। बॉस ने बोला ये काम करना है, यस सर। जिसने जो बोला मैंने यस ही किया, नो नहीं किया। इसलिए नो नहीं किया कि अपने जीवन को सफल बनाना है तो आपको कोई भी कार्य छोटा बड़ा नहीं होता, आपको कर्तव्य दिखाने का समय होता है। और मैंने जो मेहनत की, पूरे तन मन धन से जो मेहनत की, उसका रिवार्ड मिला 2012 में। बीइंग ह्यूमन कंपनी, उस कंपनी में हमने 2012 से 2016 तक सर्विस की और एज ए एरिया मैनेजर अपॉइंट हुआ। वहां पे भी हम सीनियर एफसी थे, लेकिन परमात्मा ने ऐसा चक्रव्यूह रचा कि सीनियर एफसी से उठकर हम एरिया मैनेजर बन गए। उसके बाद उसी दरमियान 2016 में मिनरल्स ब्रांड से एज ए रीजनल मैनेजर पूरे नॉर्थ के लिए अपॉइंटमेंट हुआ। लेकिन मैंने उसी समय डिसीजन लिया, 50 के सैलरी फाइनल हो चुका था, मैंने ज्वाइन नहीं किया और मैंने खुद से कसम खा ली कि मुझे 2016 के बाद जॉब नहीं करना है। और आपको मैं बता दूं, परमात्मा ने हमें इतने पैसे कहां से देता है मुझे खुद पता नहीं होता।
खर्च कैसे करता हूँ, कहाँ से करता हूँ, कुछ पता नहीं चलता, लेकिन सारा काम हो रहा है। जो हम गाना सुनते हैं ना, प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरे साथ यही है। मैं सिर्फ कर्म पे विश्वास करता हूँ और परमात्मा को याद करता हूँ, मेरे सारे काम हो जाते हैं। भले को 2 लाख का हो या महीने का 5 लाख का हो, सब काम हो जाता है। और आप लोग के आशीर्वाद से अभी हमने लगभग 9.5 लाख का जमीन खरीदा, जिसमें से हमने मेहनत करके अभी रजिस्ट्रियां इसी महीने लगी हुई है। फिर आगे बढ़ते हुए बहुत जल्द आपको मैं 3 महीने के अंदर अपने घर का भी व्यू दिखाऊंगा, जिसको हमें बनाना है, दिसंबर से काम लगना। ये सारा ड्यू टू पर्लवाइन जो मुझे मिला है। 22 से 24 लाख रुपए इस सिस्टम में हमने इन्वेस्ट किए। कभी नहीं ऐसा बोला कि मेरा ये नहीं आया जी, मेरा ऑटो पुल नहीं आया जी, मेरा ये नहीं है। जीवन में कभी भी कोसना बंद करो। ये जीवन में ये आ जाता तो ये हो जाता, वो आ जाता तो मैं वो हो जाता, मैं ये तंबू उखाड़ देता, कुछ नहीं उखाड़ सकते। तुम्हें अगर सफल होना है तो जो तुम्हारी परिस्थिति है, जो उपस्थिति, जो इन्वायरमेंट है, उसी को कैश करना होता है। इसी इन्वायरमेंट में लोग टूट गए और इसी इन्वायरमेंट में मैं निखर कर आया। अंतर क्या है कि हम अपने माहौल को कैश करना होता है। किसी भी तरह का माहौल हो, उसको आपको कैश करना होता है। अगर आप कैश करेंगे तभी आप सफल होंगे। लेकिन जीवन में कोसने से कुछ नहीं मिलता मेरे दोस्त। कोसने से वो मिलता है जो सफल लोग छोड़ देते हैं। कोसना बंद करो। तुम्हारे पास दुनिया का सबसे, मैं सच बता रहा हूं, इस धरती का, इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट आप कर रहे हो, जिसमें 27 प्रकार का प्लान ए प्लान बी में इनकम है, प्लस 4 प्रकार का पीवीसी मेटा में इनकम है। कितना इनकम लेना चाहते हो? 31 प्रकार का इनकम आपकी झोली में है। और ये पीवीसी मेटा का ऐसा इनकम है, ऐसा इनकम है कि लगता है मजाक चल रहा और पैसे आ रहे। विद इन लगभग 9 सितंबर का मेरा बर्थडे था, उसी दिन हमने टोकन फार्मिंग किया है। तो 9 सितंबर, 9 अक्टूबर 1 महीना, फिर 9 अक्टूबर के बाद 9 नवंबर 2 महीना, यानी 2 महीना लगभग 7 दिन हुए हैं। 2 महीना 7 दिन में अपन का पे आउट जो है वो लगभग 2 लाख प्लस है। 2 लाख रुपया एक बार अपने लिए गिन के देखो, मोटिवेशन अपने आप आ जाता है। लेकिन इसके लिए हमने तपस्या किया है, ऐसा नहीं है। आप जो मानते हो ना लक, लक नाम की चीज कुछ भी नहीं होती। कोई अगर कहता है कि सागर सुमन लक्की है, नोट ब्रो, हम लक्की नहीं है। हमने उस समय मेहनत किया जिस समय दुनिया मेहनत करने से पीछे भाग गया। 3 साल होने जा रहे हैं, लगातार प्रयत्न किए हैं, लगातार। और आपको पता है, जब लगातार एक पत्थर पे भी अगर कोशिश किया जाए तो निशान बन जाता है। हम तो इंसान हैं। आपको भी इस लेवल की कोशिश करनी होगी। ये मत देखो 1 महीने में क्या रिजल्ट आया, निरंतर कोशिश करो, 100% कोशिश करो। पर्लवाइन के होकर रहोगे, पर्लवाइन तुम्हारा हो जाएगा। पर्लवाइन की चिंता करोगे, पर्लवाइन तुम्हारी चिंता करेगा। पर्लवाइन ने तो उसको दिया जो उस लायक भी नहीं थे। आप लोग और हम लोग तो उससे कई गुना ज्यादा मेहनत कर सकते हैं और बहुत बड़ा पैसा बना सकते हैं। साथियों, जीवन में सफलता के लिए आपको कठिन परिश्रम करना होगा। कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है सफलता का। कठिन परिश्रम करना होगा। एक बार अगर आप रनवे पे आ गए और सफल हो गए, 7 पीढ़ियां सफल हो सकती है। किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति सफल होता तो उसका परिवार, पूरा परिवार सफल होता है। एक व्यक्ति कामयाब होता है तो उसका पूरा परिवार कामयाब होता है। और आपको ये समझना पड़ेगा, ये आपको ये जानना पड़ेगा। प्लान तो डेली चलते हैं, सारी चीजें होती है, लेकिन आपका माइंडसेट काम करने लायक तो हो। अभी हमारा संघर्ष भरा जीवन रहा, लेकिन मैं आगे बढ़ रहा हूँ। अभी हम बहुत जल्द गुजरात की धरती पे, आज मेरी टिकट हो जाएगी। गुजरात हम निकलने वाले हैं फ्राइडे को हम निकलेंगे, सैटरडे हम पहुंच जाएंगे। और सैटरडे संडे हम गुजरात में हिम्मत लाल जी की टीम से मिलने जा रहे हैं। वहां पे 5-5 हजार BUSD के बहुत सारे इन्वेस्टर, जिनसे साथ मीटिंग होगी हमारी। प्लस में हम बड़ोदरा में सुनील जी और अजीत जी, दोनों से हम मिलेंगे। सुनील चौधरी जी, अजीत चौधरी जी, ये दोनों से हम मिलेंगे। उसके बाद वहां से बड़ोदरा से सीधा हम दिल्ली आएंगे। उसके बाद 2-3 दिन का विश्राम है, दिल्ली में काम है। उसके बाद हमारी फ्लाइट
फ्राइडे को उड़ान भरेगी पुणे के लिए, जिसका टिकट हो चुका है। पुणे में हमारे अजीत ओझा सर हैं, अंकित उपाध्याय सर हैं। ये दोनों लीडर्स के साथ हम पूरे हिंदुस्तान में वहीं से बिगुल बजाएंगे और वहां पे लगभग अजीत ओझा सर और अंकित उपाध्याय सर आज से कल तक बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा 5000 बेहुसडी से टोकन फार्मिंग करने जा रहे हैं। अब सोचो नजारा क्या होगा। हमने एक हेलीपैड बना दिया है, अब सिर्फ उड़ान भरना। इस हेलीपैड पे बहुत सारे लीडर आएंगे और फ्लाइट को लेकर चले जाएंगे, जैसे हमारे अंकित उपाध्याय जी। सीखना है तो इनसे सीखो। चिंटू पिंटू फकीर लीडर जो इधर से उधर भगोरे लीडर, उसके क्या सीख कर करे हुए यार, कुछ नहीं कर सकते। तुम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर सकते हो। असफलता का दूसरा नाम ही है फेल्युअर लीडर्स को सुनना और देखना। किसी काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है। आप खुद सोचिए, क्या आप अपने बच्चे को फेल्युअर बनाना चाहते हैं? आप अपने बच्चे को उज्जवल भविष्य देखना चाहते हैं ना, फेल्युअर तो इंसान नहीं देखना चाहते। तो जब आप अपने बच्चे को सफल देखना चाहते हो तो आप अपने बच्चे को कहाँ भेजोगे? एक सफल स्कूल में भेजोगे, एक अच्छे स्कूल में भेजोगे, या फिर जो आधे अधूरे मन से पढ़ाता उस टीचर के पास लगा देंगे? नहीं लगा सकते। आपको अगर सफल होना है तो दुनिया के हर पड़ाव में आपको सक्सेसफुल पीपल जो उस इंडस्ट्री के है, जिस सिस्टम को आप कर रहे हो, उसी में से आपको ढूंढना पड़ेगा। उसी में से आपको ढूंढना पड़ेगा। अगर आप ढूंढ सकते हो, उसको आइडियल मानो, उसके मार्गदर्शन में काम करो, सफल हो जाओगे। क्योंकि जो सफल होता है इंसान, उसके पास सारी कमियों का निचोड़ होता है, जिसे वो पास आउट कर जाता है, क्रॉस कर जाता है, और एक दिन आप देखेंगे तो वो आपको बताएगा कि बेटा ये काम मत करो, ये काम मत करो, और तुम इस काम को करोगे तो सफल हो जाओगे। एक तरह से सफल व्यक्ति एक बाइबल की तरह होता है। उसमें उसका एक समझिए एक मैनुअल होता है अपने जीवन का। वो हर कट को आपको बताएगा कि यहाँ पे गलतियां हैं, ये काम नहीं करना है जो मैंने किया और इतना समय लग गया। एक सफल व्यक्ति आपको, अगर वो 3 साल में सफल हुआ तो आपको 1.5 साल में, 1 साल में, 6 महीने में बना सकता है। क्योंकि वो 3 साल में कितने पैतरे अपनाए होंगे जिससे उसे असफलता मिली और अब जाकर सफलता मिली। तो आपको करना क्या है? आप सफल व्यक्ति का वीडियो देखें, सफल व्यक्ति को सुने, और जिंदगी में कोई भी आदमी नेगेटिव करे उसका अस्तित्व जानो, उसकी औकात जानो कि क्यों नेगेटिव कर रहा है। क्या वो अच्छा इंसान है? अगर वो अच्छा इंसान है तो परलवाइन ने उसका क्या बिगाड़ा? इतना पैसा कमाने के बावजूद भी वो नेगेटिव क्यों बोल रहा है? सवाल तो बनता है ना उससे। और नेगेटिव बोलने के बाद वो अपनी कंपनी चेप रहा है, इसका मतलब क्या है? वो स्वार्थी है, वो सेल्फिश है। और ऐसे सेल्फिश लोगों से आपको बच के रहना है। हमारे बीच में एक लीडर है, गणेश घरियाल सर, सुरेश रावत सर। इनके नाम नहीं लूंगा, इनके अपलाइन की कहानी जब मैं जाना तो मैंने देखा कि इतना स्मार्टली काम किया, इतना स्मार्टली काम किया कि उसे जाना था दूसरी कंपनी में, लेकिन उसने घर घर जाके लोगों को फोन कर करके अपने रेफरल लिंक उन्होंने डाल दिए, अपने रेफरल लिंक उन्होंने डाल दिए। अब सोचो बंधु, वो अपने रेफरल लिंक जब डाल दिए तो सोचने का विषय है कि जब रेफरल लिंक अपना वो डाल दिए तो हुआ ये कि आज हर एक व्यक्ति उनके चंगुल में फंस गया। वो कहीं और से भी कमा रहा है, लेकिन यहां से भी कमा रहा है। इतना स्मार्ट लोग इस मार्केट में है कि उसे पता था कि हमें जाना है, उसे पता था हमें जाना है, लेकिन उस व्यक्ति ने ऐसी स्मार्टली चाल चली कि पूरे उसके चक्रव्यूह में फंस गए। ये सोचने का विषय है कि वो इतना दिमाग लगा सकता है और आप लोग दिमाग नहीं लगा पाए, और उसकी बात सुनते हो। क्या वो सुनने लायक है? वो लीडर है। ऐसे लोग को आप लीडर बोलते हो, जो आपको घुमा दे, आपके माइंडसेट को बदल दे। नॉट ए लीडर। वो तो लीडर है नहीं, आप भी लीडर नहीं हो। अगर आपके माइंडसेट को चेंज कर दे कोई भी व्यक्ति, अगर आप अपने आप को लीडर बोलते हो और आपके माइंडसेट को, आपके मोटिव को चेंज कर दे, नॉट ए, यू आर ए लीडर, यू आर नॉट ए लीडर। आप भी लीडर नहीं हो अगर आपके मोटिव को कोई चेंज कर देता है। इसलिए जो आपके मोटिव को चेंज कर दे, गाड़ी भरा ही बैठे सर।
मतलब सर म्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज आ रही है। तो साथियों, अब हम आगे बढ़ते, कैसे काम करें जो हमारे पास बहुत सारा पैसा है। मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल क्लियर आ रही है सर। आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि बिजनेस क्या होता है। टोटल बिजनेस जो हमारा है आज की डेट में सर,